नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PK Goals में। तो आज के इस वीडियो में मैं व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप हिंदी साहित्य और व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका संज्ञा से। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो सम प्लस ज्ञ प्राप्त होता है, जिसका अर्थ होता है सही सही ज्ञान, उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा शब्दों की संज्ञा अनेक है, इसीलिए इसे महानाम भी कहते हैं। उसके बाद देखिए विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिनमें परिवर्तन हो जाए उसे विकारी कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, ये क्या है? ये वचन के हिसाब से होता है, परिवर्तन हो रहा है, इसको हम विकारी शब्द कहेंगे। संज्ञा की परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को नाम पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, जैसे राम, कलम, दिल्ली, प्रेम आदि, ये सब क्या है? तो ये सब संज्ञा है। मुख्य संज्ञा के भेद अगर पूछे मुख्य रूप से तो बताना है 3 होता है। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितना है? तो 5 है, लेकिन वर्तमान हिंदी में कितना है? तो 3 है। अब 3 कौन कौन से हैं तो अभी भी बताना है, इसमें दिया हुआ है 3 लेकिन 5 ही बताना है। कौन कौन से सो बताते हैं। मुख्य संज्ञा के भेद पूछे तो इसका ट्रिक होता है भावज। भावज, भा से हो गया भाववाचक संज्ञा, व से हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और ज से हो गया जातिवाचक संज्ञा। ये सब क्या है? मुख्य संज्ञा के भेद है। उसके बाद देखिए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 है और अर्थ के आधार पर पूछे तो 5 है। जैसे देखिए उत्पत्ति के आधार पर कैसे 3 है तो अभी बताए हैं। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 है। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मुख्य रूप से 3 है और कुल पूछे तो 5 है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। और अर्थ के आधार पर पूछे तो अर्थ के आधार पर 5 है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, ये 5 संज्ञा के भेद है। उसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा के कुल कितना भेद है? तो 5 है। अर्थ के आधार पर पूछे तो इस संज्ञा की परिभाषा देखिए, वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान यानी कि दृश्य का बोध कराते हैं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोहन, राम, कविता, रवि, गीता, रामायण, दिल्ली, आगरा, गोदान, ये क्या है? ये सदैव एक वचन होती है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको कहते हैं। अब जातिवाचक से हम व्यक्तिवाचक कैसे बनाएंगे सो देखिए। जातिवाचक हो गया किसी नदी के नाम, किसी नदी, सीधे नदी कह देंगे तो जातिवाचक हो गया। इसी में हम किसी विशेष वस्तु, स्थान का नाम हम कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे गंगा तो व्यक्तिवाचक हो गया। पर्वत बोले तो जातिवाचक, उसी में बोले हिमालय पर्वत तो व्यक्तिवाचक हो गया। गुलाब तो जातिवाचक, लाल गुलाब तो व्यक्तिवाचक। ये हो गया प्रजातियां। उसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत, पुस्तक, गाय, शहर, नगर, गांव, बंदर, शेर, गाय, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। प्राकृतिक आपदा, भूकंप,
आंधी, ये सदैव बहुवचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। किसी खास एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम परिभाषित करते हैं। और जातिवाचक संज्ञा सदैव बहुवचन में होती है। इसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है वे संज्ञाएं जिनकी केवल महसूस किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा होते हैं जैसे बुराई, अच्छाई, ईमानदारी, ये सब को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, महसूस करते हैं। प्रेम, मानवता, बचपन, जवानी है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अदृश्य मतलब कि देखा नहीं जा सके, उसको अदृश्य। वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, अमूर्त है, एक वचन में होती है। जैसे बचपन है, बचपन का अवस्था हो गया। बुढ़ापा, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए जैसे बुराई का, देखिए बुरा तो विशेषण है, बुराई कह दिए तो भाववाचक संज्ञा, और बुराइया तो जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध होता है। उसके बाद देखिए चोरी का, तो चोरी विशेषण हो गया, चोरी, चोर विशेषण हो गया, जो सामान चुराता है चोर विशेषण, चोरी भाववाचक, और चोरिया जातिवाचक। दृश्यवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं। जैसे इसमें दृश्य दिया हुआ है लेकिन द्रव्यवाचक होना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, घी, तेल, डीजल आदि। विशेष ये संज्ञा क्या है? अगणनीय है, जिसको गणना नहीं करते हैं, मापा या तौला जाता है। ये सदैव एक वचन में होती है। द्रव्य, ठोस और गैस, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूह या इसको समुदाय कहते हैं। वे संज्ञाएं जो गणनीय होती है। अगर गणनीय नहीं है तो द्रव्यवाचक संज्ञा, अगणनीय है तो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा इसको कहते हैं। समूह का बोध कराती है, वे संज्ञा समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे परिवार, सेना, मंडली, दल, पुस्तकालय, फौज, पुलिस समिति, बाजार, मेला, कक्षा, ये क्या है? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक। इन रावणों की सुन लो, ये क्या है? जातिवाचक है। रावणों क्या है? अहंकारी लोग। दूसरा है ये बिल्कुल हरिश्चंद्र है, क्या है? तो हरिश्चंद्र सत्यवादी। तो क्या हो गया? रावण तो व्यक्तिवाचक हो गया, इससे जातिवाचक संज्ञा, तो अहंकारी लोग इसको कहते थे, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। हरिश्चंद्र कहे तो एक व्यक्ति हो गया, तो व्यक्तिवाचक। सत्यवादी जातिवाचक। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांधी जी राष्ट्रपति पिता कहलाए। गांधी जी क्या कहलाए? तो राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, महात्मा गांधी। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पंडित जी कहें आधुनिक भारत के निर्माता थे, तो पंडित जी, तो क्या हो गया? जातिवाचक। इसी में व्यक्तिवाचक हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाम कहेंगे तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कैसे करते हैं? तो संज्ञा जाति से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे हो गया लड़का, लड़कपन, पशु, पशुता, चोर, चोरी, ये जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया।
सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो देखिए निज से निजत्व, अपना से अपनापन, मम से ममता ममत्व, अहम से अहंकार, ये सब हो गया सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो बूढ़ा से हो गया बुढ़ापा, लघु से लघुता, भूखा से भूख। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो देखिए पढ़ना से हो गया पढ़ाई, जीतना से जीत, मिलाना मिलावट, सजाना सजावट, हंसना हंसी, ये सब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब यह से कैसे बनाते, तो वैसे देखिए दूरी से दूरी, धिक से धिकार धिमकार, अब यह से भाववाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है पुंड, शरहपाद, शालिभद्र सूरी, शंभू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी, जो कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी 13वीं शताब्दी के जैन कवि है। इन्होंने अपने अनेक कृतियों से रास काव्य परंपरा को समृद्ध किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्यक्तिवाचक व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। उसके बाद देखिए किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें भारत जो है देश का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन थोड़ा देखिए। भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष वस्तु जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा के 5 भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति वस्तु व्यक्ति के नाम का बोध होता है वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे गंगा, हिमालय, रोहन इत्यादि। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हरि, गांधी जी, गंगा, भारत, जापान। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है मनुष्य, परिवार,
मोहन, कृष्ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, वकील इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शिक्षक कहने से किसी खास का नहीं समुदाय का बोध होता है, इसी वजह से जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुणधर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे भाई बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है हिमालय, राम, गंगा, पहाड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है दुख, लड़का, सेना, श्याम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लड़का, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है, जैसे घोड़ा, लड़का, लड़की, फूल, पंखा, कुर्सी, गाय इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। लेखक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, सेब, गाय आदि। संज्ञा के 5 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। घड़ी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के जाति समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम, निर्जीव वस्तुओं एवं प्राकृतिक घटनाओं आदि के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे गाय, शेर, भाई बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी, पंखा, घड़ी, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। शहर एक जातिवाचक संज्ञा का संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी शब्द से व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे शहर, देश, महाद्वीप आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा को नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रयागराज, भारत, एशिया, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? जाति से व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा, क्योंकि गांधी जी हो गया
महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहा गया। तो जाति व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा। फिसलन भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, अव, इवा, ई, ता, अन, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषत्व, अपनापन, दुराव, सजावट, घबराहट, ये क्या है? इसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से कौन सा शब्द बनाए जाते हैं? ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग शब्द, वचन और कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? ऑप्शन है पढ़ाई, भलाई, लड़ाई और कमाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भलाई, जो कि भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ाई, लड़ाई तथा कमाई क्रमशः पढ़ना, लड़ना तथा कमाना क्रिया से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञा वे शब्द है जिनमें हम भावना का बोध होता है। इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे मिठास, खटास, धर्म, भूख, मानवता इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ऑप्शन है वीरता, वीर, ए और डी दोनों, वीरत्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और डी दोनों, वीरता भी होगा और वीरत्व भाववाचक संज्ञा होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र, राष्ट्रीयता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता, जो कि भाववाचक संज्ञा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।